वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिका कार्ड एंड पिका ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि मदर यूनिवर्स, आपके एंजल्स एंड एनिमल स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं अभी। ठीक है, कुछ मैसेजेस मैं रिसीव कर रही हूँ 2-3 दिनों से। जब भी मेडिटेशन करने बैठती हूँ उस वक्त तो मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं ये मैसेजेस रिसीव कर रही हूँ तो फॉर श्योर कई सारे लोग ये मैसेजेस रिसीव कर रहे होंगे, लेकिन उनको मतलब हो सकता है ना पता हो। कई लोग हैं जो यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाले साइंस को समझ जाते हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनको नहीं समझ आता। जैसे कुछ नंबर्स दिखना, कुछ कोई भी ऐसी चीज लाइक कोई कलर दिखने लग जाना, पर्पल दिख रहा है या फिर रेड दिख रहा है और बार बार दिख रहा है, तो नहीं समझ पाते हैं वो कि क्या है इसका रीजन। तो मुझे ऐसे लगा कि ये अगर मेरे साथ हो रहा है तो फॉर श्योर कई सारे लोगों के साथ हो रहा होगा, एंड स्पेशली जो मेरी 709 टैरेट फैमिली है उनके मेंबर्स के साथ ज़रूर हो रहा होगा, क्योंकि इस फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं सभी लोग मेडिटेशन करते हैं और चक्रा हीलिंग करते हैं, क्लींजिंग करते हैं। तो फॉर श्योर ऐसा हो रहा होगा। तो मुझे लगा कि मुझे ये रीडिंग लेकर आना चाहिए। पता नहीं कितने लोगों से रेजोनेट होगा, लेकिन हाँ, जिनको मैसेज मिलना होगा, जिनको यूनिवर्स मैसेजेस देना चाहती होगी, उनके साथ तो रेजोनेट होनी ही होनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 3 कार्ड्स इस बारी रखे हैं, क्योंकि मैं चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैसेजेस पहुंचे। तो यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं। पहला है, यहाँ पर दिखा देती हूँ, डोर टू स्पिरिट। दूसरा है यहाँ पर डोर टू वैल्यू, एंड तीसरा है यहाँ पर डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, एंड यकीन मानिए गाइज, ये कार्ड्स मैंने सोच समझ कर नहीं रखे हैं, क्योंकि तीनों ही कार्ड्स में डोर डोर एंड डोर है। ये मैंने शफल करते हुए ही रखे हुए हैं। मैंने मदर यूनिवर्स से बोला कि आपको जो भी कार्ड सामने रखने हैं आप रखिएगा, मैं शफल कर रही हूँ। और यही 3 कार्ड्स निकल कर आए, तो जरूर कुछ ना कुछ है यहाँ पर आप लोगों के लिए। कोई नया डोर ओपन होने वाला है या आई डोंट नो कि क्या है। देखेंगे, हम कार्ड्स निकालेंगे तो डिटेल में देखेंगे, समझ आएगा। और अगर आपको कार्ड सिलेक्शन में दिक्कत होती है गाइस, ये तो कार्ड मैंने रखे हैं, इंट्यूटिवली आपको सिलेक्ट करना है इनमें से, लेकिन अगर आपको दिक्कत होती है तो आप ग्रुप सिलेक्शन की तरफ जा सकते हो, वो आपको टाइम स्टैम्प के पास दिख जाएगा। ठीक है, आपको अपना बर्थ डेट के हिसाब से आपका जो ग्रुप है उसे सिलेक्ट करना है। वैसे कार्ड रीडिंग में कार्ड सिलेक्शन में ये भी है कि आप चिट बना सकते हो। ठीक है, एक पर 1, एक पर 2, एक पर 3 लिखकर जिनको भी आप मानते हो उनको प्रे करते हुए एक चिट उठा सकते हो। इस तरीके से भी रीडिंग देख सकते हो। ओके, एंड इसके बाद भी गाइज मैं कहना चाहूंगी कि भाई ये जनरल रीडिंग है, सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी। और समटाइम्स ऐसा होता है कि 100% रेजोनेट हो जाता है, कभी 50 कभी 30। तो अगर ऐसा होता है लाइक 50 हुआ, 30 हुआ, 20 हुआ, तो जो भी मैसेजेस आपको मिले, जितना आपसे रेजोनेट करे उस हिसाब से आपको लेना है, और जो गाइडेंस आपको मिलेगा उसको फॉलो करना है। ठीक है, मदर यूनिवर्स को थैंक्स कहना है और खुश रहना है। जिनसे 100% रेजोनेट कर जाएगा उनकी तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये जो रीडिंग है जनरलिस्ट है, तो कोई भी इसको देख सकता है। यहाँ पर मेल या फीमेल कैटेगरी के हिसाब से रीडिंग्स नहीं रखी जाती हैं। आप किसी भी कैटेगरी में आते हो रीडिंग्स देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ से आपको गाइडेंस मिलेगा, हीलिंग मिलेगी एंड सपोर्ट मिलेगा। जो हमारा धर्म है, मेरा यानी कि सुरभि का और 709 टैरेट फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं, सभी का धर्म ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस है। तो उसी पर हम बिलीव करते हैं, उसी पर चर्चा करते हैं। आप किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका दर्द भाई समान है। एंड इसके बाद मैं बताना चाहूंगी गाइज कि जो वीडियो आप देख रहे हैं उस पर अगर आप कमेंट करते हैं तो हो सकता है आपके कमेंट्स पर कुछ लोगों के रिप्लाई आए जो कि ये कहेंगे कि 709 टैरेट फैमिली से हैं वो, या वो सुरभि हैं, और व्हाट्सएप नंबर शेयर करेंगे, मेल आईडी शेयर करेंगे और कहेंगे कि आप रीडिंग हमसे ले लीजिए। सावधान रहें उनसे, वो मैं नहीं हूं, ना ही 709 टैरेट फैमिली से कोई भी है ऐसा बंदा। ठीक है, अगर कोई ऐसा कहता है तो उसे ब्लॉक कर दो, क्योंकि आपको फंसाने की कोशिश करी जाती है इस तरीके से। स्कैमर्स हैं और अलर्ट रहें आप लोग। मुझसे कनेक्ट होना है तो सीधा डिस्क्रिप्शन में जाओगे और वहां पर जो डिटेल्स दी गई हैं सिर्फ वहीं से आप मेरे से कनेक्ट होगे।
कहीं से कोई भी आपको नंबर देता है किसी तरीके का, कोई भी मेल आईडी आपको दी जाती है, कोई भी वेबसाइट का लिंक दिया जाता है, आपको उस पर ना जाना है, ना ही कोई मैसेज करना है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, और इसके बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है खुद की सुरक्षा करने की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एंड जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ है। शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, डो टू स्पिरिट नंबर 32 यानी कि 5, तो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। हो सकता है आपको वर्ड्स बहुत ज़्यादा दिखते हों एंड वाइट कलर आपको बहुत ज़्यादा दिखता हो। वैसे नंबर 5 ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा नंबर है ट्रांसफॉर्मेशन का, कि जब जब मुझे दिखता है तो मेरी लाइफ में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस हो जाते हैं। तो आपके लिए क्या कुछ है वो आपको पता होगा। मैंने कई बार देखा है, जैसे कि मैं इन नंबर्स पर रिसर्च कर रही हूँ, तो अगर आप गूगल करोगे तो एक नंबर का कोई मतलब निकल कर आएगा। वो किसी एक के साथ तो ठीक है, सूट करता है, फिट बैठता है, लेकिन दूसरे के साथ में नहीं बैठेगा। ये चीज मैंने देखी है। तो आप किसी भी एंजल नंबर को लेकर ना ये नहीं कह सकते कि इसका मतलब ये है, मतलब उसके बारे में जो लिखा है बिल्कुल वही आपके साथ होगा। नो, सभी के साथ में उसका मैसेज, उस नंबर से जुड़ा हुआ मैसेज अलग होगा, ये मैंने देखा है। और हालांकि मैं तो इस पर काम कर रही हूँ, और अगर हो सका तो एक बुक लिखूंगी जो कि आपके काम आएगी। तो लेट्स सी क्या होता है आगे, वी डोंट नो। लेकिन हाँ, मेरे लिए नंबर 5 एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है, और ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। ओके, तो इस फैमिली में जो नए लोग हैं या जो हमारे फैमिली के मेंबर्स नहीं हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, उनको बताना चाहूंगी कि मेरे कार्ड रीडिंग का तरीका क्या है। एक्चुअली मैं सारे ही कार्ड एक साथ निकालती हूँ, और इसके बाद जो भी मैसेज आता है मैं देती हूँ, जो एक सॉलिड मैसेज होता है जिससे कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, वो मैसेज मैं आपको देती हूँ। वैसे तो छोटी मोटी चीजें तो लगी रहती हैं, ठीक है, तो मेरा ये तरीका है कि वो बात, वो मैसेज आपको बताया जाए जिससे कि आप एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ क्योंकि मैं कार्ड शफल करूंगी, और हो सकता है आपको वो पसंद ना आए, तो आप सीधा टाइम स्टैम्प पर जाकर उसको स्किप कर सकते हो। मैं कार्ड पहले भी रख सकती हूँ, लेकिन वही है कि कुछ लोगों को डाउट्स होते हैं कि पता नहीं कार्ड देखकर ही क्यों, क्या पता रख दिए हों, ठीक है, इसलिए मैं सामने ही शफलिंग करती हूँ, तो आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज ये जो कार्ड्स हैं, टैरो कार्ड्स हैं, ये मैं बहुत कम लेने वाली हूँ क्योंकि मुझे गाइडेंस चाहिए, मैसेजेस चाहिए। सो काफ़ी सारे गाइडेंस के कार्ड्स रख रखे हैं मैंने इस तरीके से। तो ओके, लेट्स सी, अब देखते हैं क्या कुछ है आपके लिए। और यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि मैं बहुत बोल रही हूँ, लेकिन मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि आप समझ सकें कि भाई आपकी रीडिंग हो रही है, आपको पता तो होना चाहिए ना कि किस तरीके से हो रही है ना। हवा हवा में रीडिंग करने का क्या फायदा, जिसकी रीडिंग हो रही है उसको पता तो हो कि किस तरीके से करी जा रही है, किस वजह से क्या कार्ड्स निकाले जा रहे हैं, है ना। Okay. King of Pentacles, very nice. Temperance, okay. Six of Swords, Knight of Swords, all right. तो अब मैं सारे ही कार्ड्स निकालूंगी गाइडेंस के, एंड अगर आपको पसंद नहीं आता है शफलिंग, आप स्किप कर सकते हैं। हम्म टाइम टू हील, ओके।
मैं ये कार्ड यहाँ पर रख रही हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। ओके, यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है। यौगिक पाठ, हॉट चक्रा। ऑलराइट, आप लोगों को गाइस बहुत डर लगता है क्या? डर, इनसिक्योरिटी कि जो आपका है वो आपके पास से चला ना जाए, इस तरीके का कोई डर, या फिर आपको फिर से उतना ही पेन ना हो जितना कि कभी हुआ था, इस तरीके का डर, पेन से डर लगना। एंड सी, वैसे तो सभी को दर्द से डर ही लगता है ऐसा तो कोई इंसान नहीं है जिसको दर्द से डर ना लगे, लेकिन कुछ लोगों के साथ में ये डर इतना ज्यादा उन पर हावी हो जाता है कि वो डिसीजंस ही नहीं ले पाते। आप, मेरे साथ में कुछ बुरा ना हो, मुझे दर्द ना हो, इस वजह से किसी ना किसी तरीके से अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। ठीक है, तो मैं उस लेवल की बात कर रही हूँ। ठीक है, बस ये सवाल है, आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या आपके साथ ऐसा कुछ है, क्योंकि काफी ज्यादा डर, इनसिक्योरिटी है यहाँ पर जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है। और वो तो सारे कार्ड्स हम सी, मैंने अभी बोला था ना आपको, सी इनडिसीजन का कार्ड यहाँ पर आया है कि इतना ज्यादा आप लोग डर जाते हो कि आप खुद की ग्रोथ को रोक देते हो, डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको करना क्या है। ऐसा ही होता है जब आप हील नहीं होते तब, स्पेशली अगर बात दिल की आए तो। बहुत से लोग कहते हैं अरे दिल से नहीं सोचो, दिल को पीछे छोड़ दो, प्यार की बातें मत करो, लेकिन वो कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा है आपको या तो समझना नहीं चाहते या पता नहीं। फिर से वही, इनडिसीजन, इनडिसीजन। ये आपके एंसेस्टर्स की तरफ से एक मैसेज यहाँ पर आएगा। एक कार्ड हम देखेंगे जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो आपके साथ नहीं है, कभी आपके साथ हुआ करते थे, अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी तरफ से क्या संदेश है अभी के लिए आपकी परिस्थितियों को देखते हुए। अगेन यहाँ पर रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, और यहाँ पर भी वही था, आप बहुत 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 ज्यादा पेन में हैं, या तो पेन में हैं या फिर कुछ है जिससे आप छूट नहीं पा रहे। ठीक है, किसी तरीके का अटैचमेंट, किसी तरीके की थॉट, किसी तरीके की मेमोरी जिससे निकलना बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है, और आप उसमें जितना आप निकलने की कोशिश करते हैं उतना अंदर चले जाते हैं। रिपीटेशन इन लाइफ, बाबा का ये मैसेज है आपके लिए। एंड यहाँ से हम कुछ कार्ड्स निकाल लेंगे एंड देन मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए एग्जैक्टली क्या मैसेज आ रहा है। रिजेक्शन, ऑलराइट, पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा था यही मैसेज आएगा। एंड यहाँ पर दो का, अगर ये हम देखें बॉटम ऑफ द डेक इसका, तो फॉरगिवनेस है, और यहाँ पर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी सी आपके लिए कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। फॉरगिवनेस, ओके। मैं यहाँ पर कान्हा जी के मैसेजेस भी देखना चाहती हूँ, जो कान्हा जी को मानते हैं उनके लिए होगा ये, और ऑफ कोर्स मुझे भी गाइडेंस चाहिए कि मैं आपको किस तरीके से और अच्छे तरीके से समझाऊं। तो लेट्स सी कान्हा जी क्या कहते हैं। हरे कृष्णा। कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड विद, ऑलराइट, बहुत ही सुंदर कार्ड है ये, बहुत ही ज्यादा। एंड ठीक है, तो मैं कार्ड ठीक से रख देती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, ओके गाइस, तो ये रहे आपके कार्ड्स। आई होप कि आपको दिखाई दे रहे हों, क्योंकि मैंने काफी अच्छे से सेट कर रखे हैं। ऑलराइट, 709 डायरेक्ट फैमिली एंड हमारे व्यूअर्स, आपने
देखा यहाँ पर आपने जो कार्ड चूज किया था नंबर 5 था, ठीक है, 32 यानी कि 5, यहाँ पर भी 55, ठीक है, जो कि मैं बता ही रही थी ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है। एंड अगर इस कार्ड को देखते हैं तो नंबर 8 है यहाँ पर। एंड ये जो कार्ड है आई थिंक इसका नंबर भी 55 ही है, यस, जहां तक मुझे याद है बुक में, ठीक है। तो अगर इन सारे नंबर्स को हम देखें और इन कार्ड्स की एनर्जी को फील करें तो आपसे यूनिवर्स ये चाह रही है कि भाई आप खुद में परिवर्तन लेकर आओ, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा उसको छोड़ो, ठीक है, इसको छोड़ दो। यूनिवर्स ये चाह रही है कि आप खुद से प्रयास करो, ओके। अब यहां पर अगर मैं इन कार्ड्स को देखती हूं तो ये कार्ड्स बताते हैं फॉर श्योर कुछ हुआ है पास्ट में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो भी कार्ड्स हैं वो सारे ही कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपका पास्ट बहुत पेनफुल रहा, बहुत ही ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी हम पर्सनल लाइफ को देखें तो हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन रही हो जहां पर आपने किसी को बहुत बहुत सच्चे दिल से चाहा हो, उसका इंतजार किया हो, एंड देन सामने वाले ने या तो आपको धोखा दिया या फिर आपको मैनिपुलेट किया, किसी ना किसी तरीके से सेपरेशन हुआ, अलग हुए आप लोग। जो आपका विश्वास था अबाउट लव, अबाउट लॉयल्टी, तो वो कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं धक्का पहुंचा, ठीक है। जैसे अगर आपने सुना होगा कि अगर आप सच्चा प्यार करते हैं तो आपके प्यार को आपसे कोई नहीं छीन सकता, उसका उल्टा हो गया, ओके। या फिर अगर आप किसी को सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो सामने वाले का व्यवहार ही बदल जाता है, कुछ लोगों का कहना होता है ना। जैसे देखते हैं ना कि एक एक गाल पर कोई चाटा मारे तो दूसरा आगे कर दो तो सामने वाला सुधर जाएगा, कहते हैं ना। तो वो भी हो सकता है आपके मन में ये चीजें रहती हों कि हाँ सामने वाला आपके साथ बुरा कर रहा है लेकिन आप इतना अच्छा करोगे, इतना प्यार करोगे कि उसको चेंज होना ही पड़ेगा, लेकिन नहीं हुआ चेंज, ओके। अगर आप मैरिड हैं, शादी आपने चलाने की कोशिश करी, नहीं चल पाई, हो सकता है कि आप जिनके साथ में थे, जिनके साथ में आपकी शादी हुई थी उनका अफेयर किसी और के साथ चल गया हो, ओके। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी को आप बहुत ज्यादा प्यार करते थे या आपकी लाइफ में कुछ एक ही लोग थे और वो भी अब आपकी लाइफ में नहीं रहे, लाइक ये कोरोना टाइम आया है तो ओके, आप समझ सकते हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ आपने खोया है, और जो आपने खोया है वो आपके लिए सब कुछ था, ठीक है। दूसरे की नजर से देखो तो कुछ भी नहीं था, लेकिन आपके लिए वो सब कुछ था, आपसे खो गया। अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करी जाए तो हो सकता है आपने कोई नया काम शुरू किया हो जिसमें आपने अपनी सारी मेहनत की कमाई लगा दी और फिर वो काम भी नहीं चला। किसी के साथ में पार्टनरशिप करी हो और उस बंदे ने आप मेहनत आपकी लगी लेकिन नाम वो लेकर चला गया, क्रेडिट वो लेकर चला गया, ठीक है। या फिर हो सकता है कि जिस जॉब के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे थे उसका एग्जाम दिया, उसमें आपका नंबर नहीं आया, ओके, कुछ भी हो सकता है। और ऐसे ही हेल्थ को लेकर हो सकता है या फिर इससे हटकर कुछ हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। सिर्फ यही चीजें नहीं होती हैं जिनसे आपको तकलीफ हो, जिनके खो जाने से तकलीफ हो, कुछ और भी चीजें होती हैं जो शायद मैंने ना बोली हो, लेकिन हाँ कुछ आपकी लाइफ से गया जरूर है, कुछ ऐसा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आपने खुद को हील किया, ठीक है। अभी जो एनर्जी है, अभी की जो मैं एनर्जी देख रही हूँ वो ऐसी है कि आप उस सबसे बाहर बाहर आए हो, ठीक है। हील होना अलग है, बाहर आना अलग है। आप उससे बाहर आए हो या उससे दूरी आपने बनाई है। जो टाइम रहा होगा जब ये चीजें हुई आपकी लाइफ में, ठीक है, उस वक्त आप बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में गए होगे, दर्द में रहे होगे, आपने किसी से बात नहीं करी, ठीक है। आपको कई बार ऐसा लगा होगा कि मैं जीवित ही क्यों हूं, इस तरीके की चीजें रही होंगी, लेकिन धीरे धीरे करके फिर आपने उस सबसे खुद को निकालने की कोशिश करी और निकल भी आए हो, लेकिन हीलिंग नहीं हुई, ठीक है। हीलिंग क्या होती है? अब ये भी सवाल आएगा कई लोगों के मन में कि फिर हीलिंग क्या है, उससे बाहर निकल आए हैं, वही तो हीलिंग हो गई? नहीं, हीलिंग का मतलब होता है जब आपको फर्क ना पड़े। जैसे किसी ने अगर आपको धोखा दिया है, ठीक है, अगर आपकी हीलिंग नहीं हुई है तो जब वो सामने आएगा तो वो आपको ट्रिगर करेगा,
कभी भी सामने आ गया, उसका फोटो सामने आ गया, उसके मैसेजेस आपके सामने आ गए, अगर आपकी हीलिंग नहीं है तो वो सब आपको ट्रिगर करेंगे। और अगर आपकी हीलिंग हो गई है, फिर चाहे वो बंदा आपके सामने आकर बैठ ही क्यों ना जाए, आपसे बात करे, आपको हक करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये होती है हीलिंग। सो वो आपकी नहीं हुई है। जहां से जो भी दर्द आपको मिला है ना, उस चोट को ना आपने कवर अप किया है। ठीक है, वो ठीक नहीं हुई, आपने उसको कवर कर लिया, यानी कि दिखाई नहीं दे रहा, आपको भी नहीं दिख रहा, सामने वाले को भी नहीं दिख रहा, और आप मस्त होकर अपना काम कर रहे हो। ठीक है, लेकिन वो चोट ठीक नहीं हुई। ठीक होना अलग बात है, उसको छिपाए रखना अलग बात है। ठीक है, तो बिल्कुल वही है आपके साथ। आप कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आपने खुद को चेंज कर लिया है, इमोशंस को थोड़ा साइड में कर दिया है, दिल को अपने बंद कर दिया है, और पूरी तरीके से प्रैक्टिकल होकर, लॉजिकल होकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने लग गए हो। जिम्मेदारियां अपनी पूरी कर रहे हो और कोशिश कर रहे हो कि सभी लोग खुश रहें और किसी को आपका दर्द ना दिखे, जिसकी वजह से कोई भी परेशान हो। ठीक है, ये वाली कंडीशन में हो, ये वाली सिचुएशन में हो, ऐसा है। ओके, सो ऐसा नहीं है कि रोना, वही मैं आपको बता रही थी कि ऐसा नहीं है कि आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, या सो नहीं पा रहे हो, वो सब कुछ आपका चल रहा है, लेकिन हीलिंग नहीं हुई है। कहीं ना कहीं वो दर्द है, अंदर ही है। और जैसे आज मैंने आपसे बात करी है, तो फॉर श्योर आपको वापस से वो सारी चीजें याद आई होंगी और फिर से आपको वही दर्द महसूस हुआ होगा। फॉर श्योर ऐसा होता है, और मैं, यकीन मानिए, बिल्कुल भी नहीं चाहती हूं कि आपको वो दर्द महसूस हो, लेकिन मुझे ये सारी बातें इसलिए बतानी पड़ी क्योंकि आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर सको। इसीलिए मैंने ये 3 कार्ड्स निकाले थे, ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये रीडिंग आपकी है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मदर यूनिवर्स आपको बोल रही है, वो ये बोल रही है कि भाई किसी भी तरीके का ये जो डर है वापस पेन ना पाने का, ठीक है, जैसे किसी से अगर आपका रिजेक्शन हुआ है, किसी से आपको धोखा दिया गया है, तो वो दर्द ना अंदर बैठ गया है कहीं दिल के अंदर, और आपने उसको क्लोज कर लिया। ठीक है, कि मैंने वापस से किसी के साथ में अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करना ही नहीं है किसी के लिए। ठीक है, किसी को प्यार करना ही नहीं है, किसी को अपनी लाइफ में आना ही नहीं देना है, या फिर किसी को खोने का डर, जैसे किसी फैमिली मेंबर को खोने का डर, किसी फ्रेंड को खोने का डर, कुछ भी, किसी भी तरीके का डर है, किसी भी तरीके का पेन है जिसको आपने अंदर कैद कर लिया है और आप उसको हील नहीं कर पा रहे। ठीक है, या फिर कर नहीं रहे, क्योंकि आपको लग रहा है अगर मैं हील भी करूंगा तो मुझे वापस से वो चीजें याद आएंगी और मैं याद ही नहीं करना चाह रही, याद ही नहीं करना चाह रहा। जैसे हीलिंग की मेडिटेशन भी जो होते हैं ना, उनमें ऐसा होता है कि जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो तो आपको पुरानी बातें याद आती हैं, तो आपको दर्द होता है, कई लोग रोने लग जाते हैं मेडिटेशन के वक्त। तो आप उसको ट्रिगर, आप उसको, जैसे आपने एक आपने दरवाजा लगा लिया, ठीक है, अब अगर कोई आपसे कह रहा है कि भाई इस दरवाजे को खोलो जिससे कि क्लींजिंग हो सके, ठीक है, तो आप कह रहे हो क्लींजिंग करने के लिए उसको हिलाना डुलाना तो पड़ेगा ना, और उससे मुझे दर्द होगा, तो मैं ये चाहती ही नहीं हूँ, चाहता ही नहीं हूँ, जैसे मैंने क्लोज कर दिया ना, ऐसे ही क्लोज रहने दो बस, दैट्स इट, चल रही है जिंदगी, बढ़िया है। ठीक है, तो वहां पर यूनिवर्स ये कह रही है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। क्यों, उसकी भी वजह बता देती हूँ, क्योंकि इससे आपकी ग्रोथ रुक रही है। ओके, और इससे क्या हो रहा है कि जब आप इस दर्द से भाग रहे हो, ठीक है, भागी तो रहे हो, इसीलिए तो आपने अपना हॉट चक्र ब्लॉक कर लिया, डर से भागी तो रहे, इस दर्द से भागी तो रहे हो, तो इससे क्या होगा कि जब आप खुद को हील नहीं करोगे तो वापस से वही चीजें रिपीट करोगे जो पहले कभी आपने करी। जैसे हो सकता है किसी एक तरीके के बंदे ही आपको पसंद आते हो, ठीक है, या एक तरीके का प्रपोजल ही आपको अच्छा लगता हो। अब अगर आप हील नहीं हुए हो, उस कमी को आप दूर नहीं करोगे, तो पहले तो आप अपना हॉट चक्र ब्लॉक रखोगे, पहले तो किसी को आने ही नहीं दोगे, कोई प्रपोजल आएगा तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, लेकिन जब करोगे, जब कभी मन में आया कि चलो एक बार भी ट्राई करते हैं फिर से, तो आप वैसा ही बंदा वापस से अट्रैक्ट कर लोगे, वैसा ही प्रपोजल वापस से अट्रैक्ट कर लोगे जिसने आपको दर्द दिया था, फिर वही चीज हो जाएगी। ठीक है, फिर आप कहोगे कि बस हो गया, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं आगे बढ़ना है, 2 बारी पहले हुआ और ये तीसरी बारी हो गया, अब नहीं, बस। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ रुक रही है। समझ आया, जिस जगह पर, जिस लेवल पर आपको होना चाहिए था, आप उस लेवल पर नहीं हो और पहुंच भी नहीं पाओगे अगर आपने खुद को हील नहीं किया, क्योंकि आप कभी डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि आपको करना क्या है। वही तो होता है आपके साथ, आप समझ ही नहीं पाते कि कौन आपका अपना है, कौन पर आया, कौन सा प्रपोजल आपको लेना चाहिए, कौन सा छोड़ना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, किससे बात नहीं करनी चाहिए, किसी को अपनी लाइफ में आने देना है, नहीं आने देना है।
एक ड्रेस भी लोगे ना तो सामने वाले का मुंह देखोगे कि आप मुझे बता दो कौन सी अच्छी लग रही है, ठीक है, ये रहेगा आपके साथ। सो आपको बोला जा रहा है कि पहले जिसने जो भी किया उसको फॉरगिव कर दो और अपने आप को हील करो। आप प्रोटेक्टेड हो, ट्रस्ट मी, आप प्रोटेक्टेड हो। प्रोटेक्शन है सी, मैं दिखाती हूँ, कान्हा जी भी वही कह रहे हैं, आपको पूरी प्रोटेक्शन मिली है ऊपर वाले की तरफ से। जो चीजें आपकी लाइफ में हुई हैं वो सिर्फ इसलिए हुई हैं क्योंकि आप एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे, उस गलती को करने से ऊपर वाले ने आपको रोका है। अगर कोई आपको नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है उसकी वजह जानने की कोशिश करो। उस दर्द में खुद को मिटाओ मत, खुद की ग्रोथ को मत रोको, ये गलत है। जो आपको नहीं मिला, दो रीजन से नहीं मिला, या तो वो आपके लिए अच्छा नहीं था या फिर आप समय पर डिसीजन नहीं ले सके, ठीक है, दो चीजें हो सकती है। तो ये आपको लेसन मिले हैं, या तो वो अच्छा नहीं था तो ये लेसन ले लो कि यूनिवर्स आपको वही देगी जो आपके लिए बेस्ट होगा, और अगर वो आपको ये लगता है कि वो बेस्ट था तो आपकी तरफ से देरी हुई जिसकी वजह से वो आपकी लाइफ से गया। वही इनडिसीजन की एनर्जी कि आप डिसाइड नहीं कर पाए कि आपको करना क्या है, ठीक है, कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, आपने टाइम बहुत लगा दिया, तो वो लेसन आपको मिल गए, दैट्स इट, अब आगे बढ़ो। अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर अपने हर्ट चक्रा को हील नहीं करोगे और इसी दर्द परेशानी में बने रहोगे, जो पास्ट है उसको रिलीज नहीं करोगे, तो ये रिपीटेशन होता रहेगा। फिर से कोई मिलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कभी किसी को लाइफ में आने ही ना दो। जैसे कि सपोज आपने किसी से प्यार किया, उसके साथ में शादी नहीं हुई, अरेंज मैरिज तो करोगे ना, फिर वही चीजें होंगी। क्या उससे प्यार नहीं होगा? किसी के साथ रहोगे जिंदगी भर, प्यार नहीं होगा? तो अगर आप अपने हर्ट चक्रा को हील नहीं करोगे तो फिर वही गलती करोगे, ठीक है। सो ये आपके लिए मैसेज है मदर यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि आपकी लाइफ में या तो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं या फिर आने वाली हैं, और मदर यूनिवर्स ये चाहती है कि आप खुद को तैयार कर लो ताकि फिर आपको पछतावा ना हो। तो जिसने जो भी किया उसको फॉरगिव करो, खुद को हील करो, क्योंकि ये जो समय है ये आगे बढ़ने का है, पीछे लौटने का नहीं, पीछे देखने का नहीं। और आपके लिए एक मंत्र भी है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, ठीक है, वो आपको बोलना है हर दिन। ऑलराइट, तो ये था मैसेज आपके लिए, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो और अच्छे से मैंने आपको समझा पाया हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है डो टू वैल्यू, तो लेट्स सी आपके लिए क्या कुछ आता है आज, क्या मैसेजेस आपको मदर यूनिवर्स देना चाहती है। मैं इसको साइड में लगा देती हूँ। सो गाइज, मैं सारे ही कार्ड्स पहले ही निकालूंगी, आपको पता ही है, जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनको पता है, मैं सारे कार्ड्स पहले निकालती हूँ और उसके बाद जो मैसेज होता है वो देती हूँ। जो नए लोग हैं उनको बता रही हूँ, अगर आपको पसंद नहीं आता है कार्ड शफलिंग तो आप सीधा टाइम स्टैम्प पर जाकर इसको स्किप कर सकते हैं। ओके, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, वेरी नाइस। ओके, और देखते हैं क्या आता है आपके लिए। स्टार एंसेस्टर, follow the voice of your soul. Okay. Spirit has a plan. All right. यहां से देख लेते हैं। कृष्णा। ऑल राइट,
आपको लग रहा होगा ना दी क्यों हंस रही है, अभी बताएगी दी क्यों हंस रही है। दी खुश है। भाई इस फैमिली के बच्चे मेरे ही तो हैं, मैं इतने सारे बच्चे, कुछ अच्छा होगा तो आपसे सबसे कहीं ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा, है ना। दो मैसेजेस आ गए हैं क्या आपके लिए? हाँ दो हैं। चलो। अरे लव इज ऑन योर साइड। ओके। prosperity lies ahead. All right. और देखते हैं क्या है क्या है क्या है भाई, क्या है भाई। See? फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रेफेल। ऑलराइट, यहाँ रख देती हूँ और यहाँ से लिख देती हूँ क्या है। आपके लिए दो दो कार्ड्स आ रहे हैं भाई। लव। ओके। एंड प्राइड। ओके, तो बाबा से पूछ लेते हैं कि बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं। vows and promises. All right. और कान्हा जी से पूछ लेते हैं। एक तो कान्हा जी का कार्ड आ ही गया आपके लिए। पेशेंस। बहुत बड़ी, कोई बहुत बड़ी विश आपकी पूरी होने वाली है और ये यूनिवर्स आपको बताना चाहती है एक्चुअली। बट मैं सारे कार्ड्स निकालूं उसके बाद ही आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ओके, इसलिए ये मैसेज आपके लिए आया है क्योंकि हार मान रहे हो आप। एंड यहाँ पर है प्रेयर का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। ओके, मैं कार्ड ठीक से लगा लूं फिर आपको मिलती हूँ। ओके गाइस, तो सारे कार्ड दिख रहे हैं आपको। ऑलराइट, सो 90% लोगों के लिए यहाँ पर जो मैसेजेस आ रहे हैं उनकी लव लाइफ से जुड़े हुए आ रहे हैं और 10% लोगों के लिए उनकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए आ रहे हैं। तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कुछ जानने के लिए, तो आपके लिए कोई प्रपोजल आ रहा है। ओके, और अगर आप अपनी लव लाइफ को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं तो यहाँ 90% लोगों के लिए ये है। तो यहाँ पर आप जिसका वेट कर रहे हो, किसी से रिकंसिलिएशन का, रियूनियन का, किसी से मैसेज का, प्रपोजल का, कमिटमेंट का, तो हाँ जी आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर मैसेज क्या है? कूदने लग गए होंगे सब। यहाँ पर मैसेज क्या है? यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये है बच्चों कि शायद आपकी हिम्मत जवाब देने लग गई है। जैसे जैसे ये दिसंबर निकल रहा है वैसे वैसे आई थिंक सो, क्योंकि जिनका आप वेट कर रहे हो, जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिनके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या पूजा पाठ जो भी कर रहे हो, मन्नतें रख रखी हैं आपने, जो भी हो, ठीक है, ये अभी से नहीं चल रहा, हफ्ते दो हफ्ते, महीने दो महीने, ना ना ना, ये सालों से चल रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है 11 सालों से आप किसी का वेट कर रहे हो और आपने एक जिद सी पकड़ रखी। जिद नहीं कहूंगी, आपको प्यार ही है इतना ज्यादा उनसे कि आप किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकते। आपको ये लगता है कि चाहिए, अगर लाइफ में कोई और होगा तो वही होगा वरना कोई नहीं होगा। ओके, जिसका भी आप वेट कर रहे हो, और इसके चलते जर्नी आपकी आसान नहीं रही है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि दिया बुझने नहीं दिया, तो वो वाली चीज है कि आप अपने दिया, आपका जो दिया है उसको पकड़कर आप बैठे रहे। कई तूफान आए, बारिशें आई, लेकिन आपने उसको बुझने नहीं दिया। आपने सोचा कि नहीं ये चाहिए तो यही चाहिए। लेकिन अभी इस साल के एंड होते होते ये जो दिसंबर आपका चल रहा है ये काफी ज्यादा भारी रहा होगा। आपको लगता होगा कि बस बहुत हो गया, अब नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपको ऐसे फील होता है कि सब कुछ आपकी तरफ से ही किया जा रहा है, सामने वाले की तरफ से कुछ नहीं हो रहा। शायद कम्युनिकेशन भी ना हो, चीजें वहीं की वहीं अटकी हुई हैं और आगे बढ़ ही नहीं रही। कान्हा जी के भक्त हो सकते हैं आप, कान्हा जी को बहुत मानते होंगे। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो फॉर श्योर आप कान्हा जी को हमेशा प्रे करते होंगे कि आप मेरा रिकंसिलिएशन करवा दीजिए, और अगर आपने नहीं करवाया तो मैंने ऐसे ही चले जाना है इस दुनिया से।
ठीक है, इस तरीके की जिद आपने पकड़ कर रखी हो। और आपके साथ ये भी है कि ऐसा नहीं है कि इस प्यार में आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं रख रहे, आप खुद का सम्मान भी बनाए रखना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपका प्यार भी आपको मिल जाए। बट इस महीने में शायद आपको ये लगा कि बस अब नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स हैं, आपके एंजल्स हैं, वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली कि जो आप चाहते हो ना, वेरी सून आपको वो मिलने वाला है। थोड़ा सा धैर्य और इतना जो टाइम लगा है वो सिर्फ इसलिए लगा है क्योंकि जो आपको चाहिए था ऊपर वाला बिल्कुल वैसा ही आपको देना चाहता था जैसा कि आप उसको इमेजिन किया करते थे। ठीक है, जैसे अगर कोई पर्सन है जिसको आप प्यार करते हो और आप चाहते हो कि उसी के साथ में आपकी शादी हो, रिकंसिलिएशन हो, तो जब उस बंदे से आपको प्यार हुआ तो आपके मन में ना एक इमेज बनी होगी कि ये इस तरीके का है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली वो उस तरीके का नहीं है या नहीं था। तो उसको चेंज करने में और परिस्थितियों को आपके फेवर में लाने के लिए इतना समय लगा। समय काफी लंबा था, आपने काफी वेट किया, समझ आता है वो, मदर यूनिवर्स को दिखता है वो, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी इस मामले में। वो चेंज तो कर रही है लेकिन अब कोई ऐसा कोई जादू तो नहीं है ना कि पल भर में चेंज हो जाएगा, है ना, कबूतर से खरगोश बना दिया। नहीं कर सकते ना, थोड़ा टाइम तो लगेगा। इस दौरान परिस्थितियां भी आपके फेवर में आ रही थी और आपको भी खुद में कुछ चेंजेस करने थे। जैसे आप किसी को मैनिफेस्ट करते हो अपनी लाइफ में, आप कहते हो भाई इस तरीके का लड़का होना चाहिए, इस तरीके का उसका प्रोफेशन होना चाहिए, वो इस तरीके से लगना चाहिए। ठीक है, तो उसकी, उस बंदे की भी तो कुछ डिमांड्स होती हैं कि मुझे जो लड़की मिले वो इस तरीके की हो। तो हो सकता है आप उस तरीके के नहीं हो, लेकिन आपने उसको मांगा। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको भी उसके अनुसार चेंज करती है और उसको भी आपके अनुसार चेंज करती है। तब आप दोनों का रिकंसिलिएशन होता है, रियूनियन होता है, यूनियन होता है। ठीक है, तो अगर आपकी लाइफ में पहले से कोई था, आप किसी का वेट कर रहे थे, तो उसके आपकी लाइफ में आने में इतनी देरी जो लगी है उसकी वजह यही थी। और अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं था, आप सिर्फ एक ट्रू लव मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो आपको मिलने वाला है। हो सकता है बहुत टाइम लग गया हो, आपने कई लोगों को डेट किया हो, कई रिश्ते आए हो, आपको पसंद नहीं आया। ठीक है, तो नहीं आने का रीजन यही था कि आपका जो परफेक्ट मैच था उसको यूनिवर्स आपके पास लेकर आ रही थी, आपके जैसा बनाकर। ठीक है, अब परफेक्ट मैच मैंने क्यों किया, क्यों कहा, क्योंकि कुछ चीजें तो आपसे थी मिलती हुई, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो शायद आपको नहीं चाहिए हो, या कुछ चीजें ऐसी थी जो आपको चाहिए हो और वो उसमें नहीं थी, या फिर उसको जैसा चाहिए था पार्टनर वो आप में नहीं था, वो चीजें आप में नहीं थी, तो प्रिपेयर किया जा रहा था। ठीक है, इसलिए इतना टाइम लग गया। यहाँ पर मदर यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखो। जो प्यार आपको चाहिए, जो लॉयल्टी आपको चाहिए, जो अबंडेंस आपको चाहिए, प्रोस्पेरिटी आपको चाहिए, वो फाइनली आपको मिलने ही वाली है। तो अभी गिव अप नहीं करना है आपको, किसी भी कीमत पर नहीं, वरना आप बहुत पछता जाओगे। ठीक है, यस। और यहाँ पर एक मैसेज और भी है, वो ये कि जो भी मन्नतें आपने मांग रखी हैं उनको पूरा करना शुरू करो। और अगर भूल गए हो, बाय चांस ऐसा भी हो जाता है कि हम भूल जाते हैं हमने क्या क्या मन्नतें मांग रखी हैं, तो आप चैरिटी करो। ठीक है, जैसे एनिमल्स को खाना खिला दिया। ठीक है, किसी जो भी आपके सामने आता है खाना मांगने के लिए उसको खाना दे दिया, हेल्प कर दी थोड़ी। अभी मैं भी कर रही हूँ ना, ब्लैंकेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, तो इस तरीके से आप चैरिटी कर सकते हो। मुझे कई लोगों ने पता है कमेंट्स भी किए हैं कि मैम हम भी ब्लैंकेट्स बांटना चाहते हैं, तो आप हमें लिंक शेयर कर दो कि कहाँ से आप ब्लैंकेट्स लेते हो। मैंने लिंक शेयर करी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोग भी इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसे ही तो ह्यूमैनिटी कहते हैं, राइट। तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, चैरिटी करोगे तो जो भी आपने मन्नतें मांगी है ना वो कवर अप हो जाएगा, अगर आपको याद नहीं है तो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और आपके लिए कुछ अफर्मेशंस हैं जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, जिसको आपको बार बार बोलते रहना है, देखते रहना है और कान्हा जी पर विश्वास रखना है। ठीक है, यस। तो ये मैसेज है आपके लिए, गुड न्यूज है आपके लिए। आपका ट्रू लव आपको मिलने वाला है, या जिसका भी आपको वेट था। अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ को हम लेकर देखें तो अगर आप किसी तरीके की प्रपोजल का वेट कर रहे थे तो वो आपको मिलने वाला है फाइनली। तो अभी गिव अप नहीं करना है आपको। ठीक है, अपनी इंट्यूशन को सुनो, मुझे क्या सुन रहे हो। यहाँ पर कार्ड ही है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कि अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपने मन की सुनो, अपने दिल की सुनो, अपने सोल की सुनो। ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है।
आपकी सोल कहती होगी आपसे कि नहीं गिव अप करना है, रुक जाओ रुक जाओ, फिर आप कहते होगे कि नहीं परिस्थितियां तो कुछ और ही दिख रही हैं, सामने से तो कुछ और ही दिख रहा है, क्यों रुके हम इतना, नहीं रुकना चाहिए हमें इतना, प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, है ना। तो बस यही आपकी रीडिंग है और आ रहा था मैसेज तो मैंने कैमरा ऑफ किया था। ओके, सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जिसका भी आप वेट कर रहे थे उसका आपको थोड़ा सा वेट और करना है, आपको मिलने वाला है। और ऊपर वाला आपको वो ऐसे देगा कि जिससे आपकी रिस्पेक्ट भी ना जाए और आप खुद को खो भी ना दें, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है, जो लोग प्यार करते हैं फिर वो अपने आप को भूल ही जाते हैं। तो यूनिवर्स नहीं चाहती कि ऐसा हो, आपका सम्मान भी रहे, आपको प्यार भी मिले, सब कुछ चाहती है, माँ है भाई हमारी। ओके, तो ये थी रीडिंग आपकी। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो, आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, नंबर 34। आपकी जर्नी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल रही होगी, राइट। अगर मैरिड आप हो तो शायद बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहा होगा आपका मैरिड लाइफ। ओके, सो गाइस मैं आपको बता देना चाहूंगी कि जो मैं रीडिंग करती हूँ वो कुछ इस तरीके से रहती है मेरी, कि मैं सारे ही कार्ड्स निकाल लेती हूँ एक साथ और उसके बाद आपको मैसेज डिलीवर करती हूँ। तो अगर आपको कार्ड शफलिंग ना देखनी हो, आप टाइम स्टैम्प पर जाओ, उसको स्किप कर सकते हो। ओके, क्योंकि सभी को पसंद नहीं होती, उनको लगता है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, बट अब कार्ड शफल कर रहे हैं तो टाइम तो लगेगा, है ना। द फूल, ओके, एस ऑफ कप्स, वेरी नाइस, टू ऑफ कप्स, ओके। आप चाहे तो पाइल नंबर 2 भी देख सकते हैं, बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। क्योंकि वहां पर भी कुछ कुछ कार्ड्स ऐसे ही थे, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हो। ठीक है जी, अब यहां से देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। आज मैं बहुत 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 खुश हूं क्योंकि रीडिंग इतनी सुंदर आ रही है, बहुत ही ज्यादा। ओके, हॉस्टिलिटीज, डोर टू वैल्यू, बॉटम ऑफ द डेक। यहां से देख लेते हैं overcome any obstacle. Okay, 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 okay. यहां से देख लेते हैं योगिक पाथ। ये कार्ड्स ना बहुत सुंदर हैं, बहुत ही सुंदर हैं और एग्जैक्ट मैसेज निकल कर आता है। मूलाधार, अच्छा जी, ये प्रॉब्लम है, देख लेते हैं और कार्ड्स। दो निकल कर आए हैं आपके लिए, चलो ठीक है ले लेते हैं। एम्पैथी एंड ये भी रेड है, देखो ये भी रेड है। ग्रेटिट्यूड, अरे ये कार्ड बहुत सुंदर है, मेरा तो फेवरेट है। और हमें यहाँ से चाहिए आपके ये एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेज, हम देखेंगे जो आपके पूर्वज हैं या जो अभी आपके साथ नहीं है। ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट, तो इसका मतलब है कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, बहुत ही स्ट्रांग है ना। फिर ये इनसिक्योरिटी क्यों है, चलो देखते हैं। हो सकता है आप खुद एक कार्ड रीडर हो या फिर हीलर हो, क्योंकि कार्ड्स यहाँ पर ऐसे हैं। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ओके। यहाँ से देख लेते हैं बाबा क्या कह रहे हैं आपको।
पापा की तरफ से सरेंडर का मैसेज आ गया है। और यहाँ पर आया है आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक मेडिटेशन। ठीक है, देख लो सारे ही मैसेजेस, फिर सारे कार्ड्स मैं अच्छे से यहाँ पर लगा दूंगी, फिर आप देख सकते हो। ग्रिफ, ग्रीन एंड ग्रीन। और यहां से कान्हा जी का मैसेज भी हम एक निकालेंगे। हरे कृष्णा। ब्लेसिंग, वेरी नाइस। आस्क फॉर गॉड ग्रेस एंड हेल्प। ऑलराइट, तो मैं ये कार्ड सेट कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से देख सको, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ओके, वेट। ओके गाइस, तो जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, उनको मैं बता दूं कि हैप्पीनेस ही आ रही है आपकी लाइफ में। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत बड़ी। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप घर खरीदना चाहते हो, बनवाना चाहते हो, कहीं शिफ्ट होना चाहते हो ना, तो आपको इसके लिए हेल्प मिलेगी। ठीक है, या फिर इससे भी बड़ा कोई काम हो सकता है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बिल्कुल नई नई बिल्कुल नई शुरुआत होने वाली है किसी के सपोर्ट से। लेकिन पता है यहाँ पर क्या मैसेजेस आपको मिल रहे हैं? मदर यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती हैं? मदर यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहती हैं कि थोड़ा सा मेडिटेशन करो, इसीलिए मेडिटेशन का कार्ड आया था आपके लिए। थोड़ा सा मेडिटेशन करो और थोड़ा ना खुद के डर से बाहर निकलो, इनसिक्योरिटी से बाहर निकलो। नर्वस होते हो ना अगर कुछ भी बड़ा करने से पहले, तो इस एनर्जी से बाहर निकलो। आपके साथ ना कुछ ऐसा है कि अगर एक बारी आपसे गलती हो जाए तो उसको आप पकड़ कर बैठ जाते हो। जैसे अगर आपने साइकिल सीखा और आप गिर पड़े, तो वापस से आपको साइकिल सीखने का वो स्ट्रेंथ नहीं आता, बहादुरी नहीं आती। कुछ भी आपने किया, कुछ भी नया काम किया या पुराना ही किया, अगर आपसे गलती होगी तो आप उसको पकड़कर बैठ जाओगे। ठीक है, जैसे अगर आप स्टेज पर गए, आपको स्पीच देनी है और आप भूल गए कि आपने क्या याद किया हुआ था, क्या बोलना था लोगों के सामने, तो वापस से स्टेज पर जाने से ही डरोगे आप कि नहीं मैंने नहीं जाना, फिर से वही गलती हो जाएगी। तो इसकी वजह से ना जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती है, आप उसको कहीं ना कहीं गंवा देते हो। ठीक है, और थोड़ा सा ना आपका एक वो भी रहता है, कंट्रोल इश्यूज हैं आपके साथ। जैसे आपको कोई भी चीज अच्छी लग गई, ठीक है, किसी भी चीज से आपको अटैचमेंट हो गया, फिर उस अटैचमेंट को खत्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके साथ। जैसे अगर कोई आपको पसंद आ गया तो आपको वही चाहिए फिर चाहे आपको सिर नीचे पैर ऊपर करने पड़े, लेकिन आपको चाहिए वही। इतनी मेहनत करते हो और फिर अगर वो आपको नहीं मिलता तो आपकी हिम्मत टूट जाती है। ये होता है आपके साथ। इस वजह से क्या हो गया है कि एक तो आप बहुत ज्यादा नर्वस होते हो, दूसरा कोई भी ऑब्स्टिकल आने का सोचते ही आप हथियार डाल देते हो कि मैंने लड़ना ही नहीं है, फाइट ही नहीं करनी, क्योंकि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था, अब तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। ओके, सो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा ना दोनों साइड को देखा करो। जैसे अगर कोई चीज आपको नहीं मिली या कहीं आपसे कुछ गलती हो गई, तो गलती होने से आपके साथ में कुछ पेनफुल हुआ होगा, राइट? तो जो दर्द मिला है वो कैसा था, और जो खुशी मिली या कोई लेसन मिला वो कैसा था, दोनों साइड को देखना है। एक साइड को क्यों देखते हो भाई? कुछ अगर गया है तो कुछ मिला भी होगा। ठीक है, ये आपसे मदर यूनिवर्स कह रही है, मैं नहीं कह रही, आपके लिए कार्ड्स ऐसे आए हैं। और साथ ही साथ आपको ये बोला जा रहा है कि जो आपके पास है थोड़ा उसको लेकर ग्रेटिट्यूड फील करो। अब यहाँ पर आप कहोगे मेरे कैमरा हिल गया, सॉरी। अब यहाँ पर आप कहोगे कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, किस बात को लेकर मैं खुश हूं? आप वीडियो देख रहे हो ना, इसके लिए ग्रेटिट्यूड फील कर लो कि इस वीडियो के थ्रू, इस रीडिंग के थ्रू आपसे मदर यूनिवर्स कम्युनिकेट कर पा रही है, तो इसके लिए ग्रेटिट्यूड फील कर लो। ठीक है, आपको पता है आप बहुत टैलेंटेड हो, इंट्यूटिव हो, पावर्स हैं आपके अंदर, लेकिन सिर्फ इस डर की वजह से कि कहीं आपका आधार ना हिल जाए, कहीं तूफान ना आ जाए आपकी लाइफ में, आप कुछ नया करने से डरते हो, रिस्क लेने से डरते हो। रिस्क लेने के लिए मैं भी नहीं कह रही, क्योंकि आपको हील होने की जरूरत है। जब तक आप हील नहीं होते तब तक आप रिस्क ना ही लो तो अच्छा है। लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है तो उसके बारे में थोड़ा सा सोच तो सकते हो ना, समझ तो सकते हो ना। कुछ करने से पहले ही हिम्मत हार जाना, ये कहाँ की समझदारी है बताओ भाई?
आपको थोड़ा सा ना लड़ने के लिए बोला जाता है। जो भी आपकी लाइफ में आता है ना, आपके साथ में है, ऐसा हो सकता है आपके डेस्टिनी में ही हो ऐसा। क्योंकि आपकी डेस्टिनी की रीडिंग मैं नहीं कर रही, मैं सिर्फ यहाँ पर मैसेजेस देख रही हूँ मदर यूनिवर्स की तरफ से, तो मैं इस तरीके से बोल रही हूँ कि हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है आपकी डेस्टिनी में ऐसा हो कि आपको आपको जो आप चाहते हो वो मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करके या फाइट करके। ठीक है, कुछ लोगों के अगेंस्ट जाकर। और अब क्योंकि हो सकता है शुरुआत में आपने ऐसा किया भी हो, आपने फाइट करी, आप लोगों के अगेंस्ट गए, लेकिन डिसीजन आपका सही नहीं रहा। तो वो इसलिए क्योंकि जिस दिशा में आप जा रहे थे या जिसके लिए आप लड़ रहे थे वो सही नहीं था। ठीक है, चूज कर पाना या समझ पाना कि कौन कैसा है, वो एबिलिटी आप में नहीं थी, लेकिन अब तो आ गई होगी आई थिंक। लेकिन अब आने के बाद भी आपके डर ने आपको इतना अच्छे से कवर अप किया है कि आप अपनी इंट्यूशन का यूज ही नहीं कर पाते। आपको लगता है इंट्यूशन है ही नहीं मेरी, मेरी सोच ही है, और वो गलत डिसीजन ही दिलवा देती है, मुझसे करवा देती है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो पास्ट था वो चला गया, उसको निकालो। ठीक है, वो तो हो ही गया, एक्सेप्ट इट, गलती हो गई थी, ठीक है, एक्सेप्ट इट, देन मूव ऑन। उसको पकड़ कर बैठे रहोगे, जैसे ये कार्ड में आपको दिखाती हूँ, आपको समझ आएगा। देखो, इस लेडी ने ना एक एनिमल को अपने गोद में पकड़ रखा है, जो अब है नहीं, ठीक है, जिसकी डेथ हो गई है, और वो पकड़कर इसको रोए जा रही है, परेशान हुए जा रही है। तो ये जो कार्ड है ये क्या मैसेज देता है? ये मैसेज देता है कि भाई तुम्हारे पकड़ने से, उसको गोद में बिठाए रहने से वो तो जिंदा होगा नहीं, वो तो गया, जो होना था हो गया। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको उसको छोड़ देना है, जहां उसकी जगह है वहां पर उसको छोड़कर आना है, नई शुरुआत करनी है। ओके, और इससे जो आपने लर्न करना था वो आपको लर्न करना है। अगर इससे जो लेसन मिला है वो नहीं ले पा रहे, तो शांति से बैठो और सोचो शुरुआत से लेकर आखिर तक, कि जब जैसे इस लड़की को अगर मैं बोलूंगी तो क्या बोलूंगी कि ये एनिमल कहाँ पर मिला, आप कैसे लेकर आए, किस तरीके से आपने इसको पाला, क्यों इसकी डेथ हो गई, वो सब कुछ आपको सोचने समझने की जरूरत है। और नेक्स्ट टाइम जब आप दूसरा एनिमल लेकर आओगे तो इन्हीं बातों का ख्याल रखना है कि ओके, पहले मैंने ये गलती करी थी, अब मुझे ये गलती नहीं करनी है, जिसकी वजह से उसकी भी डेथ हुई और मुझे भी पेन हुआ। आप आगे बढ़ सकते हो, आप रुक नहीं सकते, रुकने का नाम जिंदगी नहीं होती। ठीक है, और यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है कि देखो, आगे तो आपने बढ़ना है, डिसीजन आपको लेने हैं, शुरुआत आपको करनी है, आप रुक नहीं सकते। तो ये सब करने के बाद, दोबारा चांस लेने के बाद आपको सरेंडर कर देना है। ठीक है, यूनिवर्स को या जिनको भी आप मानते हो। यहाँ पर आपको बोला गया है, कान्हा जी के अगर हम मैसेजेस देखें तो यहाँ पर कान्हा जी कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, हेल्प मांगनी है प्रभु की, लोगों की नहीं, प्रभु की। प्रभु की हेल्प मांगो, उनसे कहो कि, उनसे पूछो कि प्रभु हम क्या करें, आप बताइए, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। उनसे प्रार्थना करने के बाद में डिसीजन ले लो, रिस्क ले लो। ठीक है, जो हील्ड है उनके लिए कह रही हूँ, रिस्क ले लो, आगे बढ़ लो, और उसके बाद सरेंडर कर दो। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो कोई प्रपोजल है, कुछ लोगों के लिए किसी के साथ मेरी कंसलेशन है, किसी के लिए हो सकता है किसी तरीके की बिजनेस पार्टनरशिप हो, कुछ जरूर है, कुछ नया है, बिल्कुल नया। और यहाँ पर यूनिवर्स आपसे यही चाह रही है बस कि आप खुद को गार्ड करना बंद करो, जो गलतियां हो गई हैं उनको भूल जाओ, और जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करो। जो भी आपकी लाइफ में हुआ है उसके दोनों पक्षों को देखो, सिर्फ एक पक्ष को नहीं, दोनों को देखना है कि मिला क्या है, खोया क्या है। और फिर अपनी इंट्यूशन का यूज करते हुए, गहरी सांस लेते हुए, जो भी ऑब्स्टिकल अब आएंगे आपकी लाइफ में, अब आएंगे इस जर्नी में, उसको हटाते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि ये जो नई शुरुआत हो रही है बहुत सुंदर है। और यहाँ पर काफी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद उनको घर खरीदना है, या फिर शिफ्ट होना है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उन्हें किसी और कंट्री में जाना है, एंड कुछ है स्टेबिलिटी को लेकर, स्पेशली अबाउट होम ही मुझे लग रहा है। तो उनका ये सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा खुद को गार्ड करना बंद करो, थोड़ा इंट्यूशन की सुनना बंद करो। ठीक है, कोई बहुत बड़ा काम पूरा होने वाला है, लेकिन ये जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं ना, इनको देखकर ही ना आपका मतलब क्या बताऊं, आप डर जाते हो, आप कहते हो कि नहीं बस मुझे लड़ना ही नहीं है, मुझे किसी से कुछ कहना ही नहीं है, निकल लो बस। लेकिन निकल लो सोल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का। ठीक है, और यहाँ पर आपके लिए आया है ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो जो की बात करता है लक की, तो कहीं ना कहीं अच्छे चेंजेस हैं अब तो।
आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। तो अब ऐसी एनर्जी में अगर आप रहोगे कि मैंने तो किसी से बात ही नहीं करनी, मैं तो फाइट ही नहीं करनी, मैं तो बोलना ही नहीं है, मुझसे गलती हो जाएगी, पहले भी हो गई थी, ये वो, अगर ये सब कुछ रहेगा तो हाँ, अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। फिर बाद में फिर क्या होगा, सोचो, पछताओगे, है ना। तो ये नहीं करना है आपको, ठीक है। और देखो दिखाती हूँ, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक इम्पार्शियलिटी, ठीक है, बैलेंस की बात करता है ये कार्ड। और दिखाती हूँ, रुक जाओ, सारे कार्ड्स एक जैसे ही आए हैं। ये देखो, ये देखो, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। अगेन एंड अगेन आपको बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी राशि ही है लिब्रा, ओके, लिब्रंस हैं वो, क्योंकि ये कार्ड है यहाँ पर, देन ये कार्ड भी आया है आपके लिए, यहाँ पर ये कार्ड भी आया है आपके लिए, ये भी आया है एंड ये भी आया है। तो इसके चलते मुझे लगता है कि शायद आप हो तुला राशि के, और आपको तो बड़े अच्छे से पता है बैलेंस करना, फिर आपके साथ ऐसे कैसे हो गया। क्या मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है कि आपको बैलेंस बनाना चाहिए और ये सब कुछ। आई थिंक आप तो जस्टिस लवर हो ना। ठीक है, संतुलन बनाना आपको अच्छा लगता है, फिर आपके साथ ऐसे कैसे हो गया, ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे हम। ठीक है, तो आपसे बोला जा रहा है कि भाई एक बैलेंस बनाकर रखो, अच्छा कुछ हुआ है तो, अगर बुरा हुआ है तो अच्छा भी हुआ है, इसको देखते हुए आगे आपको फैसला करना है और आगे बढ़ना है। खुद को ये सोचकर चुप मत कर बैठना कि मैं खुद को सुरक्षित कर रहा हूँ, ठीक है, या सुरक्षित कर रही हूँ, इसके चक्कर में ना अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, ठीक है। और आपको क्या अफर्मेशन ट्राई करना है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैं कुछ कार्ड्स और निकालना चाहूंगी आपके लिए, जस्ट अ मिनट। इसीलिए यहां पर ग्रेटिट्यूड का कार्ड आया था, देख लो। इस बंदे के पास में ये 5 कप्स हैं, ठीक है, 2 पीछे रखे हुए हैं, उनको नहीं देख रहा, ये जो आगे गिर पड़े हैं उनको देखकर ये उदास है, परेशान है, और इसीलिए यहाँ पर ग्रेटिट्यूड का कार्ड आया है। यानी कि जो है आपके पास, ये लाइट को क्या हुआ, जो है आपके पास उसको लेकर खुश नहीं हो, उसको नहीं देख रहे, और जो नहीं है उसको लेकर रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, देख लो। ये एटीट्यूड अच्छा नहीं होता, गंदी बात। डेविल, अटैचमेंट, वही मैं बोल रही थी ना, अटैचमेंट आपका बुरी तरीके से अटैचमेंट होता है आपका, जिससे भी होता है, और फिर वो चीज रहती नहीं, तब आपका ये हाल होता है। डेथ, सुकून नहीं है, है ना। सुकून तभी होगा जब इस अटैचमेंट को खत्म करोगे। इतने सारे टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप्स हैं, आप पता नहीं उनको क्यों बनाकर रखते हो। सी, हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन देखो सच सच है, अगर आपकी फैमिली आपके लिए टॉक्सिक है, मुझे नहीं लगता कि आपको इतना ज्यादा उनको सिर चढ़ाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनके साथ बुरा करने लग जाओ, भाई अपनी फैमिली कौन कर लेगा, अगर मेरी फैमिली में कोई ऐसा हो तो मैं खुद नहीं कर लूं, भाई प्यार है मुझे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी लाइफ को बिल्कुल उल्टा कर दे और आप उल्टा करने दो, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, बाद में भाई आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लेना, लेकिन यहाँ पर ये जो अटैचमेंट है इसकी वजह से आपके ये जो 3 कप है ना वो गिर पड़े हैं। ठीक है। और ये खड़े नहीं हो रहे, तो थोड़ा सॉरी, ठीक है, थोड़ा ना इस बारे में सोचो, क्लींजिंग करो ऐसे लोगों की भी और ऐसे एनर्जी की भी। आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग और ये थे आपके मैसेजेस। आई होप कि आपको पसंद आई हो, ये रीडिंग आई है तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।